हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देव कुमार है और मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ 3 फेज़ वायरिंग सिस्टम। मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है, उसके थ्रू मैं आप सबको एक्सप्लेन करूँगा कि सर 3 फेज़ वायरिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 3 फेज़ वायरिंग सिस्टम होता क्या है। 3 फेज़ वायरिंग सिस्टम होता है जिसमें हमें 3 फेज़ मिलते हैं और एक न्यूट्रल। इसको आमतौर पर हम 3 फेज़ 4 वायरिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 वायर फेज़ की होती हैं और एक वायर न्यूट्रल होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, ये हमारा एनर्जी मीटर है 3 फेज़ का। अभी सर्किट डायग्राम में तो सेम जैसी वायरिंग है ऐसी रियल में नहीं होती है। रियल में होती है रेड से रेड, येलो से येलो, ब्लू से ब्लू। जब आप रियल में करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रेड रेड, येलो येलो, ब्लू ब्लू। इसमें सर्किट में कुछ इसी तरह बन जाती है। तो यहाँ से हम हमारी फेज़ गई यहाँ पर न्यूट्रल। ये हमारा ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल फ्यूज़ेस का बॉक्स है, जहाँ पे हमारी रेड गई, येलो, ब्लू। इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ है हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज़ेस। ये शॉर्ट सर्किट से हमें बचाते हैं, हमारे जो सर्किट डायग्राम है उसको बचाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हमने लाइन देनी है जनरेटर की। यहाँ पे हमारी जनरेटर की लाइन, सेम यही प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है। इसके बाद हमारी जो वायरिंग है यहाँ पर जाएगी ऑपरेटिंग हैंडल सिस्टम में। ये ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल चेंज ओवर स्विच है। अब चेंज ओवर स्विच क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हम जनरेटर लाइन को और जो हमारी 3 फेज़ की वायरिंग आ रही है अलग, जो बोर्ड खंबे से आ रही है, उसको हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर लाइट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हैंडल को हमें जनरेटर पॉइंट पर करना होगा, जिससे कि एक तो हमारी लाइन भी सिस्टम के हिसाब से चलेगी और दूसरा शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो मान लीजिए जैसे हमारी अब यहाँ पे लाइट आई हुई है, तो यहाँ पर हमारी लाइट आएगी। इसके बाद हमारी लाइट जाएगी सीधा यहाँ पर, जो हमारा करंट है वो यहाँ पर आएगा। इन पॉइंट्स पर हमारा प्रेजेंट हो चुका है करंट, हमारा यहाँ पे मीटर में भी हमें शो करेगा और यहाँ पर भी हमें शो करेगा। इसके बाद जब ऑपरेटिंग हैंडल है, अगर हम इस पॉइंट को अगर हम इससे कनेक्ट कर देंगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ से पॉइंट कनेक्ट हो गया, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हमारी लाइन जो है ये चेंज ओवर स्विच से निकल कर सीधा हमारी 4 पोल ट्रिपल पोल न्यूट्रल एमसीबी यूनिट में चली जाएगी, जो आपके सामने यहाँ बनी हुई है। ये सारे फ्रेंड्स सिंबल्स के अंदर बनाया हुआ है मैंने, ताकि आप सबको ईजिली समझ आ जाए। तो इसके बाद जो है हमारा, अब यहाँ पे आप देखिए रेड रेड यहाँ पर आ गई। अब यहाँ तक ठीक है कंसेप्ट। हम पहले जनरेटर का सिस्टम समझते हैं पूरी तरह। जनरेटर सिस्टम में यहाँ पर ये हमारी वायरिंग सेम आनी चाहिए। आप सबको वायरिंग करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप वायरिंग कर रहे हो तो आपको जनरेटर की लाइन में जो 3 फेज़ का जनरेटर है उसकी रेड, येलो और ब्लू, और हमारी जो मेन लाइन की जो वायरिंग है उसमें भी रेड, येलो, ब्लू, उन तीनों का ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो फेज़ से फेज़ कनेक्ट होगा और आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फेज़ टू फेज़ अलग अलग, क्योंकि हर एक उसकी ऑल्टरनेटिंग में अलग होती है। तो यहाँ पर हमारी पॉइंट हो गया, यहाँ पे मैंने डॉटेड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर अगर हम इस हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या होगा, हमारे जनरेटर लाइन कनेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लाइट नहीं है तो आपकी यहाँ पे मेन में भी करंट नहीं होगा। तो अगर आप जनरेटर ऑन करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से हैंडल अप करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी ये पॉइंट हटकर इस पॉइंट पर आपकी सप्लाई जुड़ जाएगी। यहाँ से सप्लाई आई यहाँ तक गई, यहाँ से सप्लाई आई यहाँ आएगी। उसके बाद जब यहाँ से जुड़ी हुई है तो इससे हमारा कोई रोल नहीं होगा। अगर मान लीजिए लाइट पीछे से आ भी गई तो यहाँ पर आकर वो रुक जाएगी और आपको शॉर्ट सर्किट होने से आपके सर्किट को सेव कर लेगी एक तरह से। तो अब यहाँ पर जुड़ी हमारी पॉइंट, यहाँ से हमारी पावर लाइन आगे जाएगी। यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू, इन तीनों को आप देखिए, इन चारों को इन्होंने अलग अलग पॉइंटों में बांट दिया। न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल को भी आप साथ लेके चल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो जैसे हाउस वायरिंग या फैक्ट्री वायरिंग है तो उनमें तो न्यूट्रल देना पड़ता है। बाकी अगर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है उसमें हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना भी हमारा काम चल जाता है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आए, ये हम कहते हैं बस बार। अब जैसे समझिए कि एक अगर बोर्ड है, जो वायरिंग बोर्ड है, उसके अंदर हम सारे वायर्स का गुच्छा बना देंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, और दूसरा उसमें हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे। अगर कोई और इलेक्ट्रिशियन खोलेगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने बस बार बना दी, जिसके अंदर आप जितने चाहे पॉइंटों को आप जोड़ सकते हो, और ये एक तरह से क्लीन, नीट एंड क्लीन भी होता है सर्किट, और दूसरा स्पेस भी कम लेगा। तो यहाँ हमने पहली बस बार पे जोड़ा। अब आप यहाँ देखिए, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 स्टोरेज बिल्डिंग पे। तो हमने पहले क्या करना है, हमने पहले रेड को उठाना है। हमने रेड फेज़ को उठाया, रेड फेज़ को बस बार से कनेक्ट किया,
उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद रेड फेस को हमने डबल पोल यूनिट एमसीबी में जोड़ दिया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में। उसके बाद यहाँ पर हमने न्यूट्रल को सेम ले लिया, न्यूट्रल की भी हमने बस बार बना दी। उसके बाद हमने न्यूट्रल को लिया, न्यूट्रल का एक लिंक बना दिया। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया कि गुच्छा बनाने से ज़्यादा बढ़िया होता है कि हम लिंक बना दें, न्यूट्रल लिंक बस बार जैसी चीज़ें बनाएं, ताकि हमारा सर्किट इजीली किसी को भी समझ आए, और दूसरा उसमें शॉर्ट सर्किट भी ना हो, और इनकेस एमरजेंसी में वो ज़्यादा हेल्प करेगा हमारी, ताकि कोई और भी समझ सके उस सर्किट को। तो यहाँ पे न्यूट्रल आ गया हमारा, यहाँ पे हमने न्यूट्रल को उठाया, उसके बाद हमने डबल पोल एमसीबी पर लगाया। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये है, ये हमारा है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कुछ इस तरह वर्क करता है कि जैसे अगर किसी इंसान को अर्थ लग गया है, कुछ लग गया है, तो पूरी ही लाइन को, पूरी ही फेस लाइन को वो बंद कर देगा, जिससे कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और इंसान की जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रोल निभाता है, जिससे हमारी अप्लाइंसेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वायरिंग देखेंगे। यहाँ पे भी सेम बस बार है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने फेस के लिए एक बस बार दे दी, जहाँ हमने रेड फेस यहाँ कनेक्ट कर दिया। यहाँ कनेक्ट करने के बाद हमारा इसमें फेस आ गया, अब सारे पॉइंटों में भी फेस आ गया। तो अब हमने क्या करा, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज़ फ़ैन के लिए, लाइट के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, LED, जो भी आप चलाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसकी कोई पॉइंट नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ज़्यादा चैनल्स में। यहाँ पे हमने क्या करा, न्यूट्रल दे दिया, हमने न्यूट्रल भी साथ का साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो ELCB होती है उसको आप फेस के साथ सीरीज़ में दिया है इन्होंने फेस यहाँ से ली और यहीं के यहीं पास आउट कर दी। न्यूट्रल इन्होंने डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि न्यूट्रल का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें करंट नहीं होता है न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल को आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट स्टोरेज बन गई। अब यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले MCB, ELCB, तो ये हमारी सेफ्टी की यूज़ होगी। आगे हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है सेकंड स्टोरेज की। सेकंड स्टोरेज के लिए क्या करना है, हमने सेकंड स्टोरेज के लिए येलो फेस को उठाना है। येलो फेस को भी हमने बस बार से जोड़ दिया। येलो फेस को जोड़ने के बाद हमने येलो की पॉइंट निकाला और हमने इसको सेकंड स्टोर तक ले गए। यहाँ भी हमने सेम कंसेप्ट किया, डबल पोल MCB यूनिट लगा दी, और इसके बाद हमने एक न्यूट्रल लगाया। न्यूट्रल सब में सेम होगा, इसमें कोई वो नहीं होता। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल लाइन में आ जाते हैं, तो उनसे कोई गलती ना हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो पहले समझ लें कि मेन कंसेप्ट क्या है। तो मेन कंसेप्ट ये है कि न्यूट्रल हमेशा हमें उठाना होता है, न्यूट्रल एक होता है हमेशा, फेस अलग अलग है। तो आप इसको जोड़ी बनाकर आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे मैंने किया। इसके अंदर रेड को हमने ब्लैक के साथ जोड़ा, एक ब्लैक हमारा न्यूट्रल, एक रेड, तो हमारा आउटपुट क्या आया, रेड और ब्लैक। ये हमारा एक सिंगल फेस हो गया, 3 फेस में से फर्स्ट फेस। सेकंड कंसेप्ट में भी हमारा सेम है, यहाँ पे हमारा ब्लू आ गया, थर्ड में हमारा ब्लू आ गया, सेकंड में हमारा येलो आ गया, डबल पोल MCB। इसके आगे आप ELCB लगाकर या कोई और सिस्टम लगाकर आप इसको आगे सेकंड स्टोर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सर्किट डायग्राम, और सपोज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।